अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, दुआ में याद रखें। और आज मैं हाज़िर अपने न्यू व्लॉग के साथ, जो कि है 25 दिसंबर के बारे में। तो हम यहाँ से गुज़र रहे थे लिबर्टी गोल्ड चक्कर में लाहौर में, तो यहाँ पे हमारी नज़र पड़ी तो तहज़ीब बेकर्स की प्रमोशंस देख के तो हम यहाँ पे रुक गए कुछ देर के लिए। तो देखा तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए अपनी दोस्तों के लिए, अपने वीडियो व्लॉग्स देखने वालों के लिए। तो यहाँ पे जब हम रुके तो मेरा बेटा अपनी तहज़ीब भूल चुका था, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं आ रहा था। वो एक ही बात की ज़िद किए जा रहा था कि आप मुझे छोड़ो, मैं खुद चलूँगा, मुझे कोई हाथ ना लगाए। तो यहाँ पे ये इनकी थी बैनर्स वगैरह लगे हुए थे बहुत अच्छी तरह। और 25 दिसंबर के हिसाब से यहाँ पे डेकोरेशन भी बहुत अच्छी की हुई थी, क्योंकि फैमिलीज़ आ रही थी यहाँ पे एंटरटेन होने के लिए। तो लाइटिंग बहुत अच्छी थी। तो हम जब एंटर हुए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई लाइट नहीं है, स्काई लाइट वगैरह जैसा कोई सीन नहीं है। तो हमने थोड़ा-सा इधर-उधर चेक किया कि शायद हम लोग लेट आए हैं या फिर ऐसे ही, ना ही फ्लावर्स पे कुछ था। तो हमने जब यहाँ देखा तो यहाँ पे जनरेटर ऑन किया जा रहा था, जो कि ऑफ़ कर दिया था। मेबी उन लोगों ने देखा है कि अभी लोग काफ़ी खड़े हैं, तो उन्होंने जनरेटर फिर से दोबारा ऑन कर दिया। कितनी खूबसूरत लग रही हैं लाइटें, कितने नफ़ासत से लगाई गई हैं। और यहाँ पे ये मैं अपने बेटे को दिखा रही थी कि देखो बेटा, यहाँ पे वाटर है, क्योंकि मेरे बेटे को वाटर बहुत पसंद है। वाटर में उसको खेलना अच्छा लगता है, लेकिन ये वो वाला वाटर नहीं था जिसमें खेला जा सके। ये तो जस्ट डेकोरेशन के लिए था। अभी फाउंटेन ऑफ कर दिया था उन्होंने इस वक्त। तो हम लोग यहाँ से मैं अपने बेटे को कह रही थी कि आप मेरे साथ साथ चलें, मैं आपकी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी औलाद सबसे पहले है। मुझे अपने बेटे की वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, यादें इकट्ठी करना बहुत अच्छा लगता है, और उन यादों पे जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छे-अच्छे कमेंट्स किया करें, तो पढ़ के खुशी भी होती है। तो ये इतनी अच्छी लग रही थी लाइटिंग इस वक़्त, रेड रेड वाटर के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन इतना कमाल का लग रहा था। तो हम फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो थोड़ा-सा आगे चलते हैं, कि क्योंकि डेकोरेशन आज भी यहाँ पे लाइटें ऑन हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि फूलों के ऊपर कितनी प्यारी लग रही हैं ये लाइटें। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इनको ज़रा-सा और करीब से जाकर बनाया जाए। तो मुझे ये लगा कि ये लाइटें, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि फ्लावर्स के ऊपर-ऊपर पड़ी हुई हैं, इनके ऊपर-ऊपर। तो हम जब दूसरी तरफ गए तो मुझे लगा वो भी ऐसी होंगी, लेकिन नहीं, उन्होंने उसको दूसरी तरह से डेकोरेट किया था कि एक स्टिक की मदद से 4 साइड्स पे स्टिक लगा के और उसके ऊपर इस तरह लाइटों को एक बिछा दिया था, एक लाइनिंग में कर दिया था, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था। हमारे जो दूसरे वो हैं लोग, वो बहुत एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। बहुत सारी फैमिली आई हुई थी उस वक़्त। हम जिस साइड से एंटर हुए थे, ये बैनर्स को देख के उस साइड पे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम जैसे-जैसे आगे चलते जा रहे थे, हमें फैमिलीज़ नज़र आती जा रही थी कि लोग आ रहे हैं और वो लोग काफ़ी पहले से ही खड़े हैं। तो हम समझ रहे थे शायद सिर्फ हम ही खड़े हुए हैं यहाँ पे और कोई नहीं है। तो मेरे बच्चे तो लाइटिंग को बहुत खूब एन्जॉय करते हैं। हमारे घर में जब रबीउल अव्वल पे लाइटिंग करते हैं, तो मेरे बच्चे इतने खुश होते हैं ना देख के। तो ज़िंदगी सारे बच्चों से है, ये देख के उन्होंने जब स्काईलाइट ऑन्स की, तो बहुत बहुत अच्छा व्यू व्यू हो रहा था। तो मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैंने कहा सुफ़ियान देख के बेटा, कितना प्यारा लग रहा है इस व्यू को देख के। सभी देख रहे थे, क्योंकि हम जब एंटर हुए तो उसी वक़्त उन्होंने जनरेटर ऑन किया था। तो हमारे लिए नहीं किया था, उन्होंने सबके लिए किया था। ये था कि बस जब हम एंटर हुए तो इससे अब अगर आप फ़ील करेंगे आप खुद को अच्छा, तो फिर अच्छा ही होता है। तो ये जनरेटर तभी ऑन हुआ जब हम एंटर हुए। तो लाइटिंग हम देख के बहुत खुश हो रहे थे। बहुत अच्छी लाइटिंग लग रही थी, लोग अपनी सेल्फ़ीज़ ले रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे, व्लॉगर्स भी थे बहुत ज़्यादा। हमारे अलावा भी बहुत ज़्यादा थे। मेबी कुछ टिकटॉकर्स भी हों, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। मैं ज़मीन पे भी देख के चल रही थी कि मैं फिसल ही ना जाऊँ। बड़ी शर्मिंदगी होती है जब आप पब्लिक प्लेस पे किसी जगह पे गिरते हैं तो। यहाँ से हम लोग ने देखा कि यहाँ पे फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने फिर अपने बेटे को कहा हम इस साइड पे चलते हैं आगे चल के। तो सुफ़ियान आप मेरे आगे-आगे चलें, मैं आपकी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी औलाद की वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वो मेमोरीज़ हैं जो मैं इकट्ठी कर रही हूँ। जब ये मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे, देखेंगे, तो बोलेंगे वाओ मम्मा, हम ये सब करते थे। क्योंकि मानना तो है नहीं कि हमने ये सब किया था, या हम ऐसे थे, या आप हमें यहाँ पे लेके कभी गई थीं। लेकिन कुछ मेमोरीज़ रहती हैं कि आपके पास होनी चाहिए, आपके बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं। हम अपनी मेमोरीज़ को देख के बहुत खुश होते हैं जब हम अपनी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं एल्बम में। तो यहाँ मेरा छोटा बेटा खड़ा हुआ था, इसको हमने यहाँ खड़ा किया कि माहिद अली आप देखो लाइटिंग को, इसको भी लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है।
और किसी चीज़ की समझ आए ना, लाइटों की समझ बड़ी आती है इसको। फिर दोनों को खड़ा किया कि भाई-भाई खड़े होंगे तो इनकी यादें और ज़्यादा अच्छी हो जाएँगी, क्योंकि यही तो रिलेशन है जो कि रियल होते हैं, बाकी तो सब फ़ेक होता है। ये लाइटिंग जो रोटेट हो रही थी, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी यहाँ से, वहाँ से, बहुत अच्छा व्यू दे रही थी। फिर थोड़ा-सा हम आगे आए, हमने उस चीज़ को क्रॉस किया, बाउंड्रीज़ को। हम नेक्स्ट जगह पे आए तो देखा कि यहाँ पे रिमोट कंट्रोल वाली कार्स थीं, जो कि आपके सामने ही है कि आजकल आप जहाँ भी चले जाएँ, मॉल में, शॉपिंग करने के लिए, पार्क में या कहीं भी, तो आपको ऐसी कार्स चार्जिंग कार बहुत आम नज़र आती हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग भंगड़ा डाल रहे थे, जो कि बहुत अच्छा डाल रहे थे लड़के। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं आगे मत जाओ, आगे थोड़ी-सी इस किस्म का है कि आगे जाना ठीक नहीं है। तो मैं वापस आ गई थी, फिर मैं अपने बेटे की वीडियो बना रही थी। ओए किट्टू पारो, मेरे बड़ा प्यारा बेटा है ये, छोटू-सा। तो फिर मेरे बेटे ने देख ली गाड़ी, तो फिर मेरे दोनों बच्चों ने ज़िद करना शुरू कर दी कि इतनी बड़ी चैनक में चाय पीना तो सच में मज़ा आ जाएगा सर्दियों में। मैं इतनी बड़ी चैनक देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। हालाँकि चाय नहीं पी थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। चाय तो हमारी फिर फर्स्ट लव है ना। तो फिर इसके बाद मेरे बच्चों ने कहा कि हमें तो इस गाड़ी के ऊपर चलना ही चलना है। बड़ा ही वो एक ऐसा काम है ये कि जहाँ भी बच्चे होते हैं वहाँ पे ऐसी गाड़ी नज़र आती है और बच्चे देख के ज़िद ज़रूर करते हैं। चाहे घर में 10 गाड़ियाँ पड़ी हों, लेकिन ऐसी गाड़ी को देख के बच्चे ज़िद ज़रूर करते हैं। माहिद तो बाकायदा ढूँढ रहा था कि वो आदमी गया कहाँ पे। तो दूसरी तरफ सुफ़ियान उस पे बैठ चुका था, फिर मैंने माहिद को भी उसके साथ बिठाया। तो ये अंकल क्या कह रहे थे कि स्टार्टिंग इनकी हमारे साथ बहस होगी थोड़ी-सी, कि वो कह रहे थे हम इतने चार्ज करेंगे, मैं कह रही थी इतनी, लेकिन जब हमने देखा तो वो उसको फ़िंगर के साथ चला रहा था। मैंने तो इस चीज़ को इग्नोर किया कि चलो ठीक है, गरीब होते हैं, ये लोग मेहनत करते हैं, मेहनत में क्या शर्म। तो अगर वो कर रहा है तो ठीक है, बाकी मेरे बेटा भी थोड़ा-सा उसको पता है तो वो सँभाल लेगा। उसके बाद फिर ये चला रहा था और वो पीछे से आदमी उसको थोड़ा-थोड़ा उसको रिमोट से कंट्रोल कर रहा था और कुछ वो थोड़ा बहुत उसको धक्का लगा रहा था। यहाँ पे एक ये प्यारा-सा बच्चा था जो कि अपनी साइकिल घर से लेके आया था और बहुत एन्जॉय कर रहा था ये बच्चा। इस बच्चे ने तो फिर माशाल्लाह बाकायदा बच्चों के साथ रेस लगाई है कि ये आगे चला रहे हैं गाड़ी तो मैं भी चलाऊँगा साथ में साइकिल अपनी। तो बहुत माशाल्लाह वो बच्चा फ़ास्ट निकला। इनके टर्न करने से पहले-पहले ही वो बच्चा आगे आया और उसने इनको कट करके आगे चला गया। ये अपनी टाँगों की मेहनत ज़्यादा अच्छी थी बनिस्बत रिमोट कंट्रोल कार के। ये अभी तक स्टिल ये लोग भंगड़ा डाल रहे हैं। ये तो एन्जॉय कर रहे थे, सेलिब्रेशन थी। तो उसके बाद ये फिर ऊपर से घूम के ये गाड़ी वाले इधर से लेके आए बच्चों को। मैंने कहा चलो इनके सामने से वीडियो बनाई जाए। मेरे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे दोनों। सुफियान तो उसको स्टीयरिंग पकड़ने नहीं दे रहा माहिद को, लेकिन माहिद बस इस चक्कर में था, बस वो डरता माहिद सिर्फ सुफियान से है, बाकी माहिद किसी से नहीं डरता। माहिद को पता है भाई थप्पड़ मारेगा। और ये छोटा सा पारा सा बच्चा भी एक पीछे सा था जो अपनी साइकिल चलाई जा रहा था, ट्राई साइकिल। बच्चों की ज़िंदगी इन झूलों के अंदर ही है। लाइटिंग, झूले, मस्ती, जंपिंग, ये सब कुछ तो बच्चों के लिए है। तो पाकिस्तान का वो क्या कहते हैं कि बच्चों का जो एन्जॉयमेंट है यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि जहाँ पे झूले नज़र आए वहीं पे इनकी खुशी शुरू हो गई। ये देखें ज़रा, थोड़ा-सा दूर से मैं व्यू आपको दिखाऊँगी लाइटिंग का, कितना कमाल का लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा था। घर से बाहर निकलते रहना चाहिए, एन्जॉय करते रहना चाहिए, ज़िंदगी यही है और कुछ भी नहीं है। दुखों में तो आप रहेंगे तो अपने आप को ही दुखी करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा उस जगह से बाहर निकल आएँ। गुस्सा आया है, गुस्से को थूक दें, उसको थोड़ा-सा ख़त्म कर दें और लाइफ़ को एन्जॉय करें। दुःख इंसान को बूढ़ा करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। ना तो आपके गुस्सा करने से वो चीज़ बदल सकती है, ना ही आपके जलने-कुढ़ने से कुछ हो सकता है। सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है। अल्लाह पाक सबके हक़ में अच्छा करे, अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत से नवाज़े, तमाम खुशियाँ दे, तमाम जो उनकी आरज़ुएँ हैं पूरी करे। और मेरी भी एक आरज़ू है कि अल्लाह पाक मेरे चैनल को खूब ग्रो करे। और दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स बहुत ही अच्छे-अच्छे करें ताकि दिल खुश हो जाए पढ़ने वाले का। और ये मेरे शहज़ादे आ गए हैं, हमने इनको चार्ज जो उन्होंने किया हमने उनको पे कर दिया और उसके बाद बच्चों को लेके हम लोग घर के